करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द नीलांचल क्लासेस पर। मैं हाजिर हूँ फिर से टॉप 10 करंट अफेयर के साथ। तो मूव ऑन करते हैं आज के नए क्वेश्चन की तरफ। आज का क्वेश्चन जाने के पहले हम कल के क्वेश्चन का आंसर जान लेते हैं। कल का क्वेश्चन था बैंक पेमेंट्स बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो उसका सही आंसर था पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी कल के क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। इसी के साथ मूव ऑन करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में साइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन किसने किया है, जिसके चार विकल्प हैं। ऑप्शन ए विजेंद्र सिंह, ऑप्शन बी है राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी है इसका आनंद मठ, और ऑप्शन डी हो जाता है इसका कृष्ण राज। तो जो साइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन किसने किया है, जल्दी से कमेंट करके बताइए दोस्तों। तो ये किया है राजनाथ सिंह ने। बात करें राजनाथ सिंह की, तो राजनाथ सिंह कौन है, रक्षा मंत्री। वही हम बात करें जो साइनिंग सिख यूथ पुस्तक है, तो उसका विमोचन क्यों किया गया है, तो वो किया गया है सिखों के 9वें गुरु। कौन है सिखों के 9वें गुरु, गुरु तेग बहादुर सिंह की 400वीं जयंती के उपलक्ष्य में इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। तो कहां पर किया गया है, तो ये किया गया है दिल्ली में। कहां पर, दिल्ली में। बात करें ये पुस्तक लिखी किसने है, तो लिखी है डॉक्टर प्रभुलीन सिंह ने। डॉक्टर प्रभुलीन सिंह ने इस पुस्तक को लिखा है। तो इस क्वेश्चन में हमने डालना साइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन राजनाथ सिंह ने किया है। बात करें राजनाथ सिंह की, तो राजनाथ सिंह है रक्षा मंत्री। क्यों किया गया, तो सिखों के जो 9वें गुरु हैं गुरु तेग बहादुर सिंह, उनकी 400वीं जो वर्षगांठ है उसके उपलक्ष्य में, जयंती के उपलक्ष्य में। कहां पर, दिल्ली में डॉक्टर प्रभुलीन सिंह ने इस पुस्तक को लिखा है। इसी के साथ मूव ऑन करेंगे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार से है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रगति ऐप मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है। कौन सा ऐप है, प्रगति, PRAGATI, प्रगति मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो किसने लॉन्च किया है, इसके चार विकल्प हैं। वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी हो जाता है इसका RBI, ऑप्शन सी है इसका LIC, और ऑप्शन डी है इसका नीति आयोग। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताइए कि किसने प्रगति ऐप लॉन्च किया है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो प्रगति ऐप जो है वो लॉन्च किया है LIC ने, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। अगर हम बात करें प्रगति की फुल फॉर्म क्या है, P फॉर परफॉर्मेंस, R फॉर रिव्यू, A फॉर एप्लीकेशन, G फॉर ग्रोथ, A फॉर एंड, और T फॉर ट्रेंड, और I फॉर हो जाएगा आपका इंडक्टर। ये तो हो गया LIC। अगर हम बात करें LIC का मुख्यालय कहाँ पर है, तो वो है मुंबई में। मुख्यालय स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956। 1 सितंबर 1956
बात करें एलआईसी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो वो है एमआर कुमार। एमआर कुमार इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। तो इस क्वेश्चन में हमें जानना किसने प्रगति मोबाइल ऐप लॉन्च किया, तो वो क्या एलआईसी ने। एलआईसी का मुख्यालय है मुंबई में, स्थापना हुई थी 8 सितंबर 1956। वर्तमान में एमआर कुमार इसके अध्यक्ष हैं। यहाँ पे जानना हमें प्रगति की फुल फॉर्म। पी फॉर परफॉर्मेंस, आर फॉर रिव्यू, ए फॉर एप्लीकेशन, जी फॉर ग्रोथ, ए फॉर एंड, टी फॉर ट्रेड एंड इंडक्टर। इसी के साथ मूव ऑन करेंगे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार से है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल इंडेक्स रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है, जिसके 4 विकल्प हैं। ऑप्शन ए है 50, 45, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका 40 और 55। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए ग्लोबल इंडेक्स रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 40। भारत का कौन सा स्थान है, 40। अगर बात करें टॉप 3 की, तो पहले स्थान पर है स्विट्जरलैंड, दूसरे नंबर पर है स्वीडन और थर्ड नंबर पर है यूएसए। तो इस क्वेश्चन में हमने जाना ग्लोबल इंडेक्स रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है, 40वां स्थान है। टॉप 3 पर है स्विट्जरलैंड, स्वीडन और यूएसए। इसी के साथ मूव ऑन करेंगे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार से है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल विवाह के पंजीकरण की अनुसूची को अनुमति प्रदान कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के 4 विकल्प इस प्रकार है, गोवा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है राजस्थान। आपको बताना है किस राज्य ने बाल विवाह पंजीकरण की अनुमति के विधेयक को पारित कर दिया है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगर बात करें भारत की, तो भारत में लड़कियों के लिए 18 वर्ष शादी की उम्र, गर्ल्स के लिए, और बॉयज के लिए 21 वर्ष। अगर इससे पहले होती है, पहले हो तो वो क्या कहलाएगा, बाल विवाह। तो जो राजस्थान सरकार है उसने बाल विवाह पंजीकरण की अनुमति प्रदान कर दी है। भारत में 18 वर्ष गर्ल्स के लिए और 21 वर्ष बॉयज के लिए शादी की उम्र तय की गई है। अगर इससे पहले होती है तो वो बाल विवाह कहलाएगी। इसी के साथ मूव ऑन करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार से है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण का उद्घाटन कहां से किया गया, जिसके 4 विकल्प हैं। ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी महोबा, ऑप्शन सी है इसका जबलपुर, और ऑप्शन डी है इसका पानीपत। दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताइए उज्ज्वला योजना का दूसरा चरण कहां से स्टार्ट हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा जबलपुर। जबलपुर से उज्ज्वला योजना का दूसरा चरण स्टार्ट हुआ है। बात करें किसने शुरू किया है, तो एक शुरू किया है अमित शाह ने। अमित शाह ने स्टार्ट किया है। बात करें अमित शाह की, तो अमित शाह कौन है, केंद्रीय गृह मंत्री।
केंद्रीय गृह मंत्री। वही हम बात करेंगे कि जो 2021-22 का वो बजट है, 2021-22 के बजट में 1 करोड़ नए कनेक्शन का लक्ष्य रखा गया है। नए कनेक्शन का लक्ष्य। बात करें उज्ज्वला योजना की, तो उज्ज्वला योजना कब स्टार्ट हुई थी? तो वो स्टार्ट हुई थी 2016 में पानीपत से। 2016 पानीपत में, इसी 2016 बलिया से, बलिया उत्तर प्रदेश से, बलिया यूपी से स्टार्ट हुई थी। इस क्वेश्चन में क्या जाना है कि उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण कहां से स्टार्ट हुआ है? तो वो है जबलपुर से। किसने स्टार्ट किया? अमित शाह ने। अमित शाह कौन है? केंद्रीय गृह मंत्री। 2021-22 के बजट में 1 करोड़ नए कनेक्शन का लक्ष्य रखा गया है। बात करें उज्ज्वला योजना कब स्टार्ट हुई थी? 2016 बलिया उत्तर प्रदेश से। इसी के साथ मूव ऑन करेंगे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। एक पहल अभियान किस मंत्रालय से संबंधित है? इसके 4 विकल्प हैं। ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी है इसका नीति आयोग, नीति आयोग। ऑप्शन सी हो जाता है इसका विधि और न्याय आयोग, विधि और न्याय मंत्रालय। ऑप्शन डी है इसका रक्षा मंत्रालय। दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताइए एक पहला अभियान किस मंत्रालय से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है विधि और न्याय आयोग। इसका उद्देश्य है घर घर तक न्याय पहुंचाना, घर घर तक न्याय पहुंचाना। इसका उद्देश्य है। बात करें कब से कब तक चलेगा? तो ये चलेगा 17 सितंबर से 17 सितंबर टू 2 अक्टूबर तक। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या जाना? एक पहल अभियान किस मंत्रालय से संबंधित है? तो वो है विधि और न्याय मंत्रालय से। इसका उद्देश्य है घर घर तक न्याय पहुंचाना। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ये अभियान चलेगा। इसी के साथ मूव ऑन करेंगे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार से है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो जिसके 4 विकल्प है अशोक गहलोत, ऑप्शन बी है इसका आर राजा ऋत्विक, आर राजा ऋत्विक, आर राजा ऋत्विक। ऑप्शन बी है इसका आर राजा ऋत्विक। ऑप्शन सी है काल राजा मिश्रा, और ऑप्शन सी है इसका विजय कुमार। दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताइए कि हाल ही में भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है आर राजा ऋत्विक। अगर बात करें ग्रैंड मास्टर, तो ये किससे संबंधित होता है? शतरंज से। बात करें आर राजा ऋत्विक, तो ये कहां से है? तो ये है वारंगल तेलंगाना से, तेलंगाना से।
तो इस क्वेश्चन में हमने जाना कि हाल ही में भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो आर राजा ऋत्विक कहाँ से है, वारंगल तेलंगाना से। जो ग्रैंड मास्टर होते हैं वो किस खेल से संबंधित है, तो वह शतरंज से। इसी के साथ मूव ऑन करेंगे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार से है। विश्व का सबसे लंबा हाईवे कौन सा है। ऑप्शन ए है दिल्ली से मध्य प्रदेश, दिल्ली से मध्य प्रदेश। बी है दिल्ली से मुंबई, मुंबई। ऑप्शन जी है दिल्ली से राजस्थान, से राजस्थान। और ऑप्शन डी है इसका दिल्ली से गुजरात, से गुजरात। दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताइए हाल विश्व का सबसे लंबा हाईवे कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर है दिल्ली से मुंबई, जिसकी लंबाई होगी 1380 किलोमीटर। तो लेन की बात करें तो कितनी लेन का है ये, 18 लेन होंगी इसमें। बात करें कहां से कहां तक, तो सोहन गुरुग्राम से, सोहना गुरुग्राम से मुंबई महाराष्ट्र तक, इस क्वेश्चन में है ना कि विश्व का सबसे लंबा हाईवे कौन सा होगा, तो होगा दिल्ली से मुंबई तक का। लंबाई होगी इसकी 1380 किलोमीटर, 8 लेन का होगा। सोहन गुरुग्राम से मुंबई महाराष्ट्र तक। इसी के साथ मूव ऑन करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। हाइबोडांट शार्क की एक नई मछली की प्रजाति के अवशेष कहाँ पाए गए हैं, जिसके 4 विकल्प हैं। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताइए कि जो हाइबरनाइट शार्क की मछली है उसकी प्रजाति के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान की किस जिले से, जैसलमेर से, जैसलमेर। अगर बात करें राजस्थान की कैपिटल की, तो राजस्थान की कैपिटल क्या है, राजधानी जयपुर। अगर बात करें जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं तो वो है अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। वही हम बात करें राज्यपाल, तो राज्यपाल है कालराज मिश्रा, राज्यपाल कालराज मिश्रा। तो इस क्वेश्चन में हमने जाना कि हाइब्रिड शार्क की नई प्रजाति के अवशेष कहां से पाए गए हैं। तो पाए गए राजस्थान के जैसलमेर से, राजस्थान की राजधानी जयपुर, मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत और राज्यपाल है कालराज मिश्रा। इसी के साथ मूव ऑन करेंगे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार से है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन के 9वें पूर्ण सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है। तो आपको बताना है जो संघाई सहयोग संगठन है
उसमें अभी तक 8 सदस्य है। अब 9वां कौन सा सदस्य शामिल हुआ है? इसके 4 विकल्प हैं। ए नेपाल, नेपाल। ऑप्शन बी है ईरान। ऑप्शन सी हो जाएगा यूएई और ऑप्शन डी है इसका बंगाल। दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताइए संघाई सहयोग संगठन के 9वें सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईरान। अगर हम बात करें एससीओ की, एससीओ कब स्थापना हुई थी इसकी? 1966 में इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय कहां पर है इसका? तो बीजिंग में, बीजिंग। सदस्य कितने हैं? पहले कितने थे? 8 और अब है 9। वर्तमान में कितने? 9। इस क्वेश्चन में हमने क्या जाना कि संघाई सहयोग संगठन का नया सदस्य कौन बना है? ईरान। एससीओ की स्थापना कब हुई थी? 1966 में। मुख्यालय है बीजिंग में। पहले कितने सदस्य थे? 8 थे और वर्तमान में अब 9 हो गए। इसी के साथ मूव ऑन करेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार से है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे रामकृष्ण बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जिसके 4 विकल्प हैं। गौतम अदानी, गौतम अदानी। इसका ऑप्शन बी है दिनेश गहलोत, दिनेश गहलोत। ऑप्शन सी है इसका अर्जुन सिंह, अर्जुन सिंह। और ऑप्शन डी है इसका अभिनव भारती। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे रामकृष्ण बजाज पुरस्कार प्राप्त है? जिसके 4 विकल्प इस प्रकार हैं। इसका सही आंसर आपको कमेंट करके बताना है। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। आई होप आपको क्लास समझ आई होगी। क्लास को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।